Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ajuata. This is Anand Kumar. Dear student, today I am going to talk about Ivan. Ivan, which is named Ivan, which is taken from class 7, chapter number 6th. Ivan. I was discussed Ivan. First of all, I read a warmer. First warmer. Do you ever find पीपल क्वेरलिंग इन योर नेबरहुड? नेबरहुड मतलब आस पड़ोस में या पड़ोसी में. डू यू इवर फाइंड, क्या आपने कभी देखा है पीपल क्वेरलिंग, जो लोग झगड़ा करते हैं, इन योर नेबरहुड, आपके पड़ोसी में. ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. दूसरा कहता है व्हाट डू पीपल क्वेरल ओवर, कैसे लोग झगड़ा करते हैं, क्या झगड़ा क्या करता है. तीसरा है हाउ डज दिस क्वेरल इफेक्ट योर लाइफ, आपके जीवन को ये कैसे प्रभावित करता है, किस तरह से आपको बताता है. चौथा कहता है हाउ आर दिस क्वेरल रिजॉल्व फाइनली, और अंततः उस झगड़ा को कैसे आप लोग शांत करते हैं, इसके बारे में आपको चर्चा करने के लिए दिया गया है. नाउ इट्स स्टार्ट चैप्टर आइवान. आइवान इज अ फार्मर. आइवान वाज अ फार्मर हु लिव्ड इन अ विलेज इन रसिया. आइवान क्या है, एक फार्मर था, एक किसान था. हु लिव्ड इन अ विलेज, जो रहता है एक गांव में. कहा किसके गांव में? रसिया के गांव में, रूस के एक गांव में आइवान नामक एक किसान रहता था. ही वॉज रिच, वह अमीर था, वह समृद्ध था. ही हैड थ्री सन्स, उनके तीन बेटे थे. हु वेयर लेबोरियस, जो काफ़ी मेहनती थे, जो बेहद मेहनती थे, खूब मेहनत करते थे. हिज फादर वॉज ओल्ड एंड सिक, उनके पिताजी बीमार पड़ गए. एंड सिक, ओल्ड और सिक, बीमार पड़ गए और बूढ़े हो गए. ही फादर वाज ओल्ड, उनके पिताजी बूढ़े थे. एंड सिक, बीमार थे. गैब्रियल्स वाज हिज नेबर, गैब्रियल्स जो थे उनके एक पड़ोसी थे. जैसे आप लोगों के बगल में कोई पड़ोसी रहता होगा, उसी प्रकार आइवान का एक पड़ोसी था. क्या था? गैब्रियल्स. नाम याद रखेंगे बच्चों. गैब्रियल्स वाज हिज नेबर, गैब्रियल्स एक पड़ोसी था आइवान का. दे वेयर गुड नेबर्स, वे एक बहुत अच्छे पड़ोसी थे, वे बहुत अच्छे नेक दिल के पड़ोसी थे. दे वेयर हैप्पी एंड कंफर्टेबल विथ ईच अदर. ईच अदर का मतलब बच्चे होता है एक दूसरे के साथ खुश रहते थे. अनकंफर्टेबल मतलब अच्छा फील करते थे, एक दूसरे के साथ हिल मिलकर रहते थे. आइवान हैड सम हिंस, आइवान ने कुछ मुर्गियाँ पाल रखा था. आइवान जो था उनके पास कुछ मुर्गियाँ था. वन डे अ hen flew across the fence. बच्चों ये फेंस का मतलब होता है यहाँ पर, अब फेंस का मतलब समझेंगे बाउंड्री, चार दीवारी. कहता आइवान हैड सम सन्स हेन्स, आइवान के पास कुछ मुर्गियाँ थी. वन डे अ hen flew across the fence, एक दिन एक मुर्गी फ्लीव अक्रॉस मतलब उड़कर चली गई. कहाँ? द फेंस, चार दीवारी से उड़कर चली गई. शी लेड एन एग इन गैब्रियल्स हाउस. सी लेड मतलब होता है बच्चों देना. एन एग, एक अंडा. इन गैब्रियल्स हाउस, उस मुर्गी ने, जो मुर्गी चार दीवार उड़ के आइवान के घर से गैब्रियल्स के घर के पास चली गई थी, वो गैब्रियल्स के घर पे जाके एक अंडा दे देती है. आइवान्स डॉटर इन लॉ, बच्चों डॉटर इन लॉ का मतलब पुतहू. आइवान्स डॉटर इन लॉ वेंट टू हिज हाउस टू इंक्वायर इनटू द मैटर. इनटू द मैटर मतलब होता है इस बात पर, इस मुद्दे पर बात करने के लिए आइवान का जो पुतहू है वो टू हिज हाउस, उनके घर पे जाते हैं. किसके घर पर? गैब्रियल्स के घर पर. टू इंक्वायर इनटू द मैटर, इस बात में चर्चा करने के लिए कि आपके घर पर हमारी मुर्गी ने अंडा दिया है. गैब्रियल्स मदर रिप्लाइड र्यूडली मतलब दृढ़तापूर्वक, एकदम भड़ावना मुंह बना के गैब्रियल्स की माँ ने जवाब दिया. इट लेड टू क्वारल, अब क्या हुआ, इस दोनों में बात करते करते इट लेड टू क्वारल मतलब लेड टू मतलब होता है उतर आना. सभी लोग झगड़े पर उतर आए दोनों. सून का मतलब बच्चों शीघ्र ही या जल्दी. सून का मतलब शीघ्र ही या जल्दी. आइवान, गैब्रियल्स एंड देयर वाइफ्स स्टार्टेड क्वारलिंग. आइवान जो थे और उनके पड़ोसी थे गैब्रियल्स, और उनके जो आस पड़ोस के लोग थे मतलब घर के, वो सभी लोग झगड़ा करने लगे. स्टार्टिंग क्वारलिंग मतलब झगड़ा करना शुरू कर दिए. देयर नेबर्स हैड इंटरवेन टू पेसिफाई देम. उनके जो पड़ोसी थे उनको इंटरवेन मतलब बचाव करने के लिए और शांत करने के लिए अपना क्या कर रहे थे, जोर लगा रहे थे कि शांत हो जाओ, झगड़ा खत्म करो.
बट देयर क्वारल डिड नॉट स्टॉप, लेकिन उनका झगड़ा अभी भी शांत नहीं हुआ। बट देयर क्वारल डिड नॉट स्टॉप, लेकिन उनका झगड़ा अभी भी शांत नहीं हुआ। आइवान अप्रूटेड गैब्रियल्स बियर्ड, आइवान ने गैब्रियल्स की दाढ़ी उखाड़ ली। आइवान ने गैब्रियल्स की दाढ़ी उखाड़ ली। गैब्रियल्स वेंट देयर बाय ट्रेन, गैब्रियल्स कोर्ट गया बस के द्वारा और आइवान गया ट्रेन के द्वारा। कहाँ गया? कोर्ट। दे बोथ फाइल्ड अ केस, दोनों ने मुकदमा दर्ज कराया। दे बोथ फाइल्ड अ केस मतलब दोनों ने मुकदमा दर्ज करा लिया। द हियरिंग प्रोलॉन्ग्ड, द हियरिंग प्रोलॉन्ग्ड, हियरिंग मतलब होता है बच्चों सुनवाई। हियरिंग मतलब सुनवाई और प्रोलॉन्ग मतलब ज़्यादा दिन तक, लंबी अवधि तक चली। द हियरिंग प्रोलॉन्ग्ड, जो सुनवाई थी वो बहुत लंबी चली। इट ruined देम फाइनेंशियली, उन लोगों को फाइनेंशियली आर्थिक रूप से वो दोनों बर्बाद हो गए। ruined मतलब बर्बाद होना, वे दोनों फाइनेंशियली क्या हो गए? बर्बाद हो गए। दे हैड नो पीस, फिर भी उनको शांति नहीं थी, फिर भी उनको शांति नहीं मिली। दे वेर नॉट हैप्पी नाउ, अब वे लोग खुश नहीं रहने लगे, वे लोग खुश नहीं रहने लगे। आइवान्स फादर हु वाज ओल्ड एंड वाइज, आइवान्स के जो पिताजी थे वो क्या थे? बूढ़े थे और वह बुद्धिमान भी थे। डिड नॉट लाइक इट, उनको ये सब पसंद नहीं आया कि दोनों झगड़ा करते हैं आपस में, ये सब बात उनको पसंद नहीं आया। ही आस्क्ड देम, उन्होंने उस दोनों से कहा टू फॉरगिव ईच अदर एंड फॉरगेट द ओल्ड डिस्प्यूट। बच्चों ओल्ड डिस्प्यूट का मतलब होता है पुरानी विवाद। कहा कि ही फॉरगिव ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या करो? माफ कर दो। एंड फॉरगेट ओल्ड डिस्प्यूट, और पुराने विवाद को भूल जाओ, माफ कर दो। ही आस्क्ड देम, उन्होंने उससे कहा वाई आर यू क्वारलिंग ओवर एन एग, ओवर एन एग मतलब एक अंडे के लिए, एक अंडे के लिए तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? उस बूढ़े ने कहा, आइवान के पिताजी ने, एक अंडे के लिए तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? व्हाट इज इट्स वैल्यू, इसकी कीमत ही क्या है? हेटर ब्रीड्स हेडर, क्या होता है? हेटर ब्रीड्स हेडर, ये एक मुहावरा है, फ्रेज है, इसको कहते हैं घृणा से घृणा ही फैलता है। हेटर्स ब्रीड हेटर्स, घृणा से घृणा, नफरत से नफरत ही फैलता है। इन एंगर मतलब गुस्से में। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो। व्हाट यू आर सेइंग, क्या तुम बोल दोगे। एंड डूइंग, क्या तुम कर दोगे गुस्से में, झगड़े में। ये तुम एक दूसरे को जान भी ले सकते हो, ये तुम नहीं जानते हो। यू लूज योर पैसेंस, तुम अपना धैर्य खो बैठते हो, झगड़ा करने के समय अपना धैर्य खो बैठते हो। पैसेंस का मतलब धैर्य। एंड विस्डम, और अब अपनी बुद्धिमत्ता भी खो बैठते हो जब झगड़ा करते हो। तो क्या करोगे, किसको मारोगे, कब क्या करोगे, कोई ठीक नहीं। इट समटाइम्स लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, इट समटाइम्स लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, कभी कभी ये मनुष्य को नाश भी कर देता है। द ओल्ड मैन्स एडवाइस वर्क, उस बूढ़े आदमी का जो सलाह था वो काम कर गया, उस बूढ़े आदमी का सलाह काम कर गया। आइवान एंड ग्रेवियल्स वेयर रिकॉन्क्लीड मतलब होता है मेल मिलाप हो गया, मेल मिलाप कर लेना। द आइवान एंड गैब्रियल, आइवान जो थे वो और पड़ोसी जो थे गैब्रियल्स, वेयर रिकॉन्क्लीड मतलब वे दोनों मेल मिलाप फिर से हो गया। दे बिगेन टू लिव टुगेदर, वे दोनों एक दोनों के साथ रहना शुरू कर दिए। इन पीस वंस अगेन, एक बार फिर से शांति के रूप में वे सब एक साथ रहना शुरू कर दिए। हैप्पी, वेरी हैप्पी, दे वेयर वेरी हैप्पी, अब वे लोग बहुत खुश रहने लगे, बहुत। दैट्स अ चैप्टर आइवान विच इज टेकन फ्रॉम क्लास 7th आइवान, दैट्स एंड। इफ यू लाइक दिस वीडियो, please subscribe my channel and hit the bell icon to get any notification on my channel you received, and watch this video every time and every समय. Thank you. Jai Hind. Till then, bye.